वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो पिछली क्लास में हमने आपको इज-आर-एम का प्रयोग करना सिखाया था और इज-आर-एम का प्रयोग वर्तमान काल के सामान्य वाक्यों में किया जाता है। और इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे वाज-वर का प्रयोग, और वाज-वर का प्रयोग भूतकाल के सामान्य वाक्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर वाज का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं, यानी सिंगुलर नंबर के लिए। वाज मीन्स होता है था या थी। वर का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं, यानी प्लूरल नंबर के लिए वर का प्रयोग किया जाता है। वर मीन्स होता है थे या थी। अब यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। पहले हम वाज वाले उदाहरण करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उदाहरण है, लोमड़ी बहुत चालाक थी, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो यहाँ पर हम करेंगे, लोमड़ी की इंग्लिश है फॉक्स। फॉक्स लोमड़ी एक वचन है यहाँ पर, तो फॉक्स वाज। बहुत की अंग्रेजी है वेरी, और चालाक की है क्लेवर। तो ये हो गया फॉक्स वाज वेरी क्लेवर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है सिंगुलर नंबर का था, तो हमने वाज का प्रयोग किया। अब दूसरा है हमारा, लकड़हारा ईमानदार आदमी था। ये भी जो है सिंगुलर नंबर का है, तो लकड़हारा की लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो लकड़हारा की जो अंग्रेजी होती है वो है वुड कटर। तो वुड कटर, CUTTER, वुड कटर, ये लकड़हारा की हो गई। अब दूसरे नंबर पर आपको साइक्रिया यानी वाज लगानी है। वुड कटर वाज। ईमानदार की लगानी है अब आपको ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, और आदमी की है मैन। तो ये हो गया हमारा लकड़हारा ईमानदार आदमी था। और तीसरा उदाहरण है हमारा, कौआ बहुत प्यासा था। तो यहाँ पे ये भी एक वचन का है, यानी सिंगुलर नंबर है। तो कौए की अंग्रेजी है यहाँ पर क्रो, CROW, क्रो। फिर साइक्रिया लगाएंगे वाज। बहुत की वेरी, और प्यासा की है थ्रस्टी, THURSTY। ठीक है, तो क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। तो ये तीनों उदाहरण थे, वो सिंगुलर नंबर के थे। तो सिंगुलर नंबर में हमने वाज का प्रयोग किया। यहाँ ये नहीं देखना है आपको था या थी कुछ भी आए, लेकिन सिंगुलर नंबर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर है हमारा वर का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए, पक्षी पेड़ पर थे, तो ये बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे। तो पक्षी की है वर्ड, VIRD। अब ये एक पक्षी की, तो ये होगी वर्ड, लेकिन ये ज़्यादा पक्षी हैं, तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे वर्ड्स, वर, वर्ड्स वर। पर की है ऑन, और पेड़ की है ट्री, वर्ड्स वर ऑन ट्री। ठीक है, ये बहुवचन था, तो हमने यहाँ पर वर का प्रयोग किया। अब ये अगला उदाहरण है, मछलियाँ पानी में थीं। तो ये भी बहुवचन का उदाहरण है। तो यहाँ पर करेंगे फिशेज, फिशेज वर। अब मैं की है इन, इनका प्रयोग हम अंदर के लिए करते हैं, और पानी की है वाटर, WATER। तो ये हो गया फिशेज वर। ये थोड़ा सा इसको और फैन चला नहीं है। तो ये हो गया हमारा फिशेज वर इन वाटर। अगला उदाहरण है हमारा, लड़के स्कूल में नहीं थे। अब यहाँ पर इस वीडियो में हमने नेगेटिव और प्रश्नवाचक सेंटेंस को भी लिया है। तो लड़के स्कूल में नहीं थे, तो लड़के की यहाँ पे लगाएंगे हम बॉयज, बॉयज। अब यहाँ पे वर, साइक्रिया वर लगा दी, और नॉट हमेशा साइक्रिया के बाद आती है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम नॉट। और स्कूल में, मैं की अंग्रेजी है यहाँ पर इन, और स्कूल की है स्कूल, SCHOOL। ठीक है, अब अगला वाक्य हमारा प्रश्नवाचक बना दिया हमने यहाँ पर, क्या बकरियां खेत में थीं। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आगे क्या आ जाए, तो आपको सिर्फ
उस सेंटेंस की सहायक क्रिया को आगे रख देना है बस। तो यहाँ पे वर सबसे पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे वर, वर। अब बकरियों की गोट्स, GOATS, गोट्स। अब आपको दोबारा से वर नहीं लगानी है, मैं की अंग्रेजी है इन, और बकरियां की, सॉरी बकरियां के आगे खेत की है फील्ड, FIELD। ठीक है। अब ये प्रश्नवाचक था तो हमने क्या किया, वर को उठा के आगे रख दिया। अगर इसमें नॉट होती यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक होता तो आपको नॉट इसी जगह पर लगानी थी। ऐसा नहीं कि आपको नॉट यहाँ लेके आनी है, नहीं, नॉट को आपको वहीं छोड़ देना है, सिर्फ सहायक क्रिया को आगे लेके आना है। तो यहाँ पर हमने चौथा उदाहरण लिया है, क्या मोर छत पर नहीं था। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों सेंटेंस हैं ये। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये वाज का प्रयोग है इसमें क्योंकि मोर एक वचन है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाज, वाज पीकॉक, वाज पीकॉक। अब नॉट आ जाएगी यहाँ पर, नॉट। पर की इंग्लिश है ऑन और छत की है रूफ। तो ये थे वाजवर के प्रयोग, और उम्मीद करता हूँ वाजवर का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए हम मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।